हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है यानी नियर साइटेडनेस, फॉर साइटेडनेस यानी दूर दृष्टि दोष, है ना, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम प्रिज्म या बाय द प्रिज्म। ठीक, इसका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। उसके जस्ट बाद आज आपसे जो डिस्कशन करना है वो है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखर जाना, फैल जाना। ठीक, तो यहां पर कौन फैलेगा? तो प्रकाश आपका फैल जाएगा, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ रहे हैं ना। तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जहां पर उपस्थित कणों की ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा से कम होती है, तब यह कण प्रकाश ऊर्जा लेकर अनियमित रूप से फैल जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि इस जगह पर हमारे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं। यहाँ पर तो इस जगह पर क्या है कि बहुत सारे कण हैं, मान लिया वो स्थित हैं, रुके हुए हैं इस जगह पर। अब यहाँ पर क्या है कि बाहर से कोई लाइट आई, यानी यहाँ से कोई प्रकाश गया इस साइड में, है ना। इस सोर्स से क्या जा रहा है? प्रकाश, यानी यहाँ से क्या है, प्रकाश यहाँ पर गया। तो जैसे ही इधर से प्रकाश इन कणों के पास पहुंचेगा, तो जैसे ही प्रकाश यहाँ पर गया इसके अंदर, वैसे ही इन कणों को क्या है, ऊर्जा मिल जाएगी, है ना। और जैसे ही इन कणों को ऊर्जा मिल जाएगी, ये कण क्या करेंगे, इधर उधर गति करना चालू कर देंगे। जैसे ये प्रकाश कण है, ऐसे डायरेक्शन में, 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 ऐसे डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से जो प्रकाश के कण हैं वो अलग अलग दिशाओं में क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। देखिए, जैसे ही प्रकाश कणों को ऊर्जा मिलेगी, वैसे ही प्रकाश कण क्या करेंगे, अलग अलग दिशा में गति करने लगेंगे। इसी घटना को क्या कहा जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी पहले कण क्या थे, रुके हुए थे, बिल्कुल स्लो मोशन में थे। जैसे ही उनको ऊर्जा मिलेगी, वैसे क्या करेंगे, गति करने लगेंगे। जैसे आप ही है, मान लिया भूखे हैं, है ना, भोजन नहीं किए हुए हैं, है ना, अभी आपको भूख लगी है, तो आप क्या करेंगे, बैठे रहेंगे चुपचाप, भूखे पेट हैं। तो जैसे ही आपको भोजन मिल जाएगा, जैसे ही आपको खाने की कोई वस्तु मिल जाएगी, तो आपके अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी। तो आप क्या करेंगे, जैसे एनर्जी आई वैसे ही आप भी इधर उधर गति करने लगेंगे, इधर उधर के कार्य करने लगेंगे। तो सेम एज इट इज यहाँ भी होता है कि जैसे ही इन कणों को प्रकाश की ये ऊर्जा मिल जाएगी, वैसे ही ये कण क्या करेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे। इसी घटना को कहा गया है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब इसके उदाहरण क्या क्या है, तो देखिए लिखा, खतरे का सिग्नल लाल होना, है ना, यानी जो रेड लाइट होती है, खतरे का सिग्नल, है ना, जो सिग्नल बनाया जाता है लाल रंग का खतरे का सिग्नल होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है ना, ये फैलता नहीं है, एक ही जगह कलेक्ट रहता है। तो प्रकीर्णन कम होने की वजह से खतरे का जो सिग्नल है वो लाल बनाया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आकाश का रंग नीला दिखाई देना। तो आकाश का जो रंग है, जो नीला दिखाई देता है, वो क्या है, आपके प्रकीर्णन पर आधारित घटना है। कभी कभी आया था कि अंतरिक्ष का काला दिखाई देना, तो काला दिखाई देना, आकाश का काला दिखाई देना भी क्या है, प्रकीर्णन पर ही आधारित है। उसके बाद लिखा हुआ है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव भी जो घटना है, टिंडल इफेक्ट, वो भी आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट से संबंधित है, प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है ना। इसमें आपने देखा होगा कि जैसे मान लिया किसी बंद कमरे में बैठे हुए हों और उसमें किसी एक होल से, किसी भी छिद्र से प्रकाश आ रहा हो, तो जब उस छिद्र में आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल इधर गति करते हुए दिखाई देते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो वहां पर देखिए कि कण इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं आपको, तो वो घटना क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर तो लगभग एंड हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैं आपको करवा देता हूं। चलिए, तो अब यहां पर देखते हैं कि इस चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा देता हूं, जैसे मान लीजिए एग्जाम में कोई आता है तो आप उसको आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। जो दृष्टि दोष होते हैं आपके, वो दो होते हैं। पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष,
है ना। निकट दृष्टि दोष नियर साइटेडनेस कहते हैं इसको। ठीक, अब निकट दृष्टि दोष जो है आपका, इसमें आपको यह ध्यान रखना, इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं? अवतल लेंस। तो इसके लिए आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अवतल लेंस का प्रयोग इसके लिए होता है। अवतल लेंस में सारी दूरियां माइनस होती हैं, है ना। ये जो एफ है आपका ये माइनस, यू आपका है वो माइनस, और वी आपका है ये माइनस, यानी सारी दूरियां क्या होती है? माइनस में ली जाती हैं। ठीक, उसके अलावा और आपको क्या ध्यान रखना होगा? अब यहाँ पर देखिए, ये आपका जो निकट दृष्टि दोष होता है, इसमें व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो वस्तु को कहां पर रखना होता है? दूर पर। और दूर पर कहां पर रखना है ये हमें पता नहीं है, दूरी तो कुछ भी हो सकती है, अनंत। तो यहां पर कभी भी जब आपको रखना होता है u की वैल्यू, है ना, तो u की वैल्यू हम ले लेते हैं इनफाइनाइट। कभी भी दूर दृष्टि आपका आता है, दूर दृष्टि, ये आपका निकट दृष्टि दोष, है ना, यानी नियर साइटेडनेस जो आता है, निकट दृष्टि दोष, इसमें जब आप u का मान लिखेंगे तो वो जो लिखा जाएगा u बराबर इनफाइनाइट। अब ये कहाँ है? तो ये आपका बाईं ओर होता है, इसलिए इसको माइनस के सिंबल के साथ लिया जाता है। u बराबर माइनस इनफाइनाइट लिख देंगे। उसके बाद जितना देर दूर देख सकता होगा, निकट दृष्टि दोष का नाम लेगा और कहेगा कि इतनी दूर पुस्तक को पढ़ सकता है ना, इतनी दूर देख सकता है, तो वो आपकी v की वैल्यू हो जाती है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि निकट दृष्टि दोष में जितनी दूरी पर कहेगा कि पुस्तक रख के पढ़ सकता है, ये है वो है, जो बताएगा सवाल में, वहां पर आपको v की वैल्यू रख देना है। वो u की वैल्यू हमेशा क्या होगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड जो आपका होता है वो है दूर दृष्टि दोष, है ना, दूर दृष्टि दोष, यानी फॉर साइटेडनेस इसको कहते हैं, है ना। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो यहां पर आपको मिलेगा उत्तल लेंस। ठीक, अब उत्तल लेंस में क्या है? तो सारी दूरियां प्लस में होती हैं, केवल एक माइनस में u, यानी यहां पर आपका क्या है? जो u होती है वो माइनस में होती है, बाकी आपकी जो f है वो पॉजिटिव, जो v है आपकी वो पॉजिटिव भी हो सकती है और किसी स्थिति में निगेटिव भी हो सकती है। उत्तल लेंस के लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि 6 नंबर की स्थिति में जो प्रतिबिंब उसी ओर बन जाता है, तो वहां पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कहेगा जितनी दूरी पर रखी वस्तु को व्यक्ति पढ़ सकता है, यानी पास की, यहाँ पर क्या है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं नहीं। तो जितनी दूरी पर कहेगा कि वस्तु रख करके पढ़ सकता है, यानी वहां पर आपको क्या है कि जो वैल्यू दी जाएगी वो u की वैल्यू रखी जाएगी। यहां पर कितनी? तो माइनस का 25 सेंटीमीटर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो दूर दृष्टि दोष में अधिकतम पास की निकटतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, यानी वस्तु को कहां पर कम से कम दूरी पर रख सकते हैं कि हमें स्पष्ट दिखाई दे प्रतिबिंब, तो वो हमारी क्या है? u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो दूर दृष्टि दोष आता है तो उसमें u की वैल्यू माइनस का 25 सेंटीमीटर रखना है। अगर निकट दृष्टि दोष आता है तो u की वैल्यू इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें बहुत दूर तक कहीं तक भी हमें देखना चाहिए, वहां पर, है ना, कहीं पर भी वस्तु रख के हम देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर u इनफाइनाइट है, यहाँ पर u क्या है? 25। अगर मान ली सवाल में चेंज करता, कुछ दे देगा इसके सब, तो जो दे देगा उसके हिसाब से u की वैल्यू रख लेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से ये दो दोष हो जाते हैं और इनकी दो वैल्यू हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर सवाल मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस जो आपको दी गई है, फोकस दूरी, वो आपको मीटर में दी गई है ना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद उसे इस दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, यानी फोकस दूरी भी आपको फाइंड करना है और पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता को भी डिफाइन करना है। तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो जो हमें दिया गया है, पहले मैंने आपको बता दिया था, निकट दृष्टि दोष होगा तो u की वैल्यू इनफाइनाइट रहेगी हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। जितनी दूरी तक देख सकता होगा वो v की वैल्यू होती है ना। तो यहाँ रख के फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या किया जाएगा, तो जो v है आपकी दी गई है, तो ये हो जाएगी माइनस का
10 सेंटीमीटर। देखिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस लगेगा। अवतल के लिए सारी दूरियां माइनस में होती हैं, तो v का मान माइनस में, u का मान इनफाइनाइट होगा और किसमें होगा तो माइनस में, निगेटिव लगा देंगे u। उसके बाद f आपको कैलकुलेट करना है, f का मान फाइंड करना है। ठीक, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f, v कितना है -10 है, u कितना है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट ये हमेशा ध्यान रखिए, इनफाइनाइट को किसी संख्या से अगर डिवाइड करेंगे तो वहां पर वैल्यू निगलेक्ट हो जाती है, शून्य हो जाती है उसकी वैल्यू। तो इधर का टर्म तो ये खत्म हो जाएगा पूरा, बचेगा क्या आपका 1/f बराबर 1/10 और f बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 10। अगर मीटर दिया गया था तो ये आपका कितना आ जाएगा मीटर, यहाँ मीटर दिया गया है 10 मीटर तक दे सकता है ना, तो ये मीटर हो जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस आ गई f बराबर माइनस का 10 मीटर, तो ये आ गई फोकस दूरी। उसके बाद लेंस की क्षमता कहाँ है, तो चलिए लेंस की क्षमता का फॉर्मूला लगा देते, p बराबर 1/f। ठीक, जब मीटर में दूरी दी गई होगी तो p बराबर 1/f कर देंगे, तो p हो गया 1, f का मान कितना है तो माइनस का 10 है, तो ये माइनस का 10 हो गया। अब इसको डिवाइड कर लें तो p बराबर, ये भाग करेंगे तो माइनस का 0.1 डायोप्टर आ जाएगा, है ना, ये लिखते हैं। ठीक, तो इसकी जो लेंस की क्षमता आएगी p बराबर -0.1 डायोप्टर। तो फोकस दूरी यहाँ निकाल लिया और लेंस की क्षमता डायोप्टर में यहाँ फाइंड कर लिया। तो इस प्रकार से दोनों का सोल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए लिखा कि एक दूर दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर वस्तुओं को ही देख पाता है। यानी व्यक्ति क्या है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, क्योंकि दूर दृष्टि की वस्तुओं को देख पा रहा है। तो उसके बाद वस्तुओं को देख पाता है, उस लेंस की फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा वह 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सके, है ना। तो चलिए अब यहां पर देखिए दूर दृष्टि दोष है, तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है ना। और उत्तल लेंस के लिए u माइनस में होता है, बाकी दूरियां क्या होती हैं आपकी प्लस के अंदर होती हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि कभी दूर दृष्टि दोष का नाम लेगा तो u का मान वहां कितना रखा जाता है, माइनस का 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो चलिए दूर दृष्टि दोष है, तो यहाँ पर जो जो हमें दिया गया है, तो कितनी दूर तक पढ़ सकता है, 50 सेंटीमीटर कह रहा है, तो v का मान कितना है, तो v माइनस का 50 हो गया और u कितना है माइनस का 25 सेंटीमीटर। f आपको फाइंड करना है, f बराबर क्वेश्चन मार्क का फॉर्मूला लगा देते, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v कितना है तो माइनस का 50 है, u कितना है तो ये आपका माइनस का 25 है, तो यहाँ पर 1/f बराबर, अब दोनों का एलसीएम लेकर के बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ 50 कर लें, यहाँ तो 50 है ही, यहाँ 2 से गुणा करवा दें, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/50 और ये माइनस माइनस प्लस और 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 1/f बराबर माइनस का 1 प्लस का 2 और नीचे 50, तो 1/f बराबर ये घटा देंगे तो 1/f आ जाएगा। यहां से f का मान अगर निकालेंगे तो f बराबर 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो ये आपके डिस्टेंस प्लस यानी f बराबर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर, यानी इसका मतलब है उत्तल लेंस है तभी वैल्यू क्या आई है प्लस के अंदर आई है। 50 आ गया, यहाँ सेंटीमीटर में आया, आप क्षमता निकाल लीजिए p बराबर, तो p बराबर 100/f कब होगा जब सेंटीमीटर में आएगा, तो 100/f। ठीक, 100 ऊपर है, f का मान आपका कितना आया 50, तो काट दीजिए इसको, 50 दिन कितना हो जाएगा 100, तो p बराबर 2 डायोप्टर। ये आपका देखिए लेंस की क्षमता आ गई, तो ये फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर आ गई और डायोप्टर क्षमता उसकी कितनी आ गई 2 डायोप्टर। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हो जाते हैं आपके कुछ सवाल। इसी तरीके से आप सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मान लिया कोई दिक्कत किसी को होती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में सवाल को
पूछ सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने आपको सवाल बताए हैं वो समझ में आए हुए होंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।